हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्कूल वाली मैथ्स के अंदर। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर अपन आज कक्षा 9 की एनसीईआरटी मैथ्स बुक का चैप्टर नंबर 4 दो स्तर वाले रैखिक समीकरणों का इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं। तो आप वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। इस वीडियो के अंदर अपन ये जानने वाले हैं कि व्यंजक क्या होते हैं, समीकरण क्या होते हैं, उन समीकरणों को फिर रैखिक दो स्तर वाले रैखिक समीकरण कौन कौन से होते हैं, उनका हल क्या होता है, फिर उसको दंड आलेख के द्वारा कैसे निरूपित किया जाता है। इन सब को जानने के लिए हमारे वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। और चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी इंतजार के। तो चैप्टर का नाम ही है दो स्तर वाले रैखिक समीकरण। दो स्तर वाले रैखिक समीकरण को जानने से पहले एक शब्द आता है व्यंजक और एक होता है यहाँ पर लिखा हुआ है समीकरण। तो समीकरण और व्यंजक के अंदर क्या अंतर है ये जानने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर व्यंजक 2x + 3y + 5 लिखा, तो ये एक व्यंजक है। और यदि मैं ये लिखूं कि x + y = 0, तो ये एक समीकरण है। क्या फर्क है इसके अंदर? अगर बराबर के अंदर कोई संख्या 0 या कुछ भी दे रखा है और सर राशियों के योग घटाव से बराबर के अंदर भी समता का चिन्ह आ गया। किसका चिन्ह आ गया? समता, मतलब बराबर का चिन्ह आ जाए तो वो समीकरण। और इसके अंदर समता का चिन्ह नहीं है, इसलिए ये एक क्या है? व्यंजक है। ठीक है। उसके बाद में अपन देखने वाले हैं रैखिक समीकरण क्या होता है। इसमें देखिए एक राशि आती है सर राशि और एक होती है असर राशि। सर राशियां क्या होती है, असर राशि क्या होती है? एक तो मान आएगा सर और एक होता है असर। सर का मतलब होता है जैसे ये एक्स वाई समीकरण में मिलते हैं, ए एक्स वाई ए या फिर बी सी, कुछ भी अपन को समीकरण के अंदर देखने को मिले और इसके अंदर एस टी, ये सभी राशियां अंग्रेजी के अल्फाबेट वाली, तो ये उसको सर राशि कहते हैं। इसका मान मतलब कहने का तो निश्चित नहीं होता है, बदलता रहता है हर क्वेश्चन के साथ में। तो ये राशि असर राशि है। और असर राशि जिसका मान निश्चित होता है, जैसे 1 2, ये संख्या है 3, 2 का मान 2 ही होगा, कभी भी 3 - 2 नहीं हो सकता है, ये निश्चित मान है, तो उसको कहते हैं अपन असर राशि। सर और असर के गुणजों को योग किया जाता है, अगर उसके बराबर में चिन्ह दे रखा है तो वो समीकरण है, वरना ये व्यंजक है ये। अब रैखिक समीकरण, यदि किसी समीकरण के अंदर सर की अधिकतम पावर, रैखिक समीकरण, एक क्या पढ़ने वाले हैं? रैखिक समीकरण। तो रैखिक समीकरण क्या होता है? यदि जो सर दे रखा है और उस सर की अधिकतम पावर 1 है तो वो रैखिक समीकरण है। यहाँ पर सर x है, x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, यहाँ पर अधिकतम पावर 1 है, इसलिए ये एक रैखिक समीकरण है। जैसे मान लीजिए 2x + y बराबर के अंदर 4 दे रखा है, तो ये क्या रैखिक समीकरण है? बिल्कुल, यहाँ पर भी x की पावर 1 है अधिकतम और y की पावर भी 1 है, तो ये एक ऐसा समीकरण है, रैखिक समीकरण हो जाएगा। ठीक है। रैखिक समीकरण के बाद में आता है एक सर वाला रैखिक समीकरण और एक आता है दो सरों रैखिक समीकरण। एक सर वाले रैखिक समीकरण क्लास 8 के अंदर हम पढ़ चुके हैं। जैसे मान लीजिए 5x और +5x + 3 = 8 दे रखा है, तो यहाँ पर सर देखिए कितना है? 1 ही है। यहाँ पर x की सर की पावर भी अधिकतम 1 है, सर भी 1 ही, x ही, इसलिए ये एक सर वाला रैखिक समीकरण। लेकिन इस समीकरण को देखिए, यहाँ पर x और y दो सर है, तो इसलिए दो सरों वाला रैखिक समीकरण हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ से दो सरों वाला रैखिक समीकरण हो गया। इस पार्ट के अंदर जो अपन मेन टॉपिक पढ़ने वाले हैं उस पर बात करते हैं। एक आता है अगर यदि सर बराबर समीकरण हो, जितने सर है उतने ही समीकरण हो, तो उस समीकरण का हल केवल एक हल होगा। कितना हल होगा? केवल एक हल होगा। बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यदि जितने सर है उतने ही समीकरण हो तो उसका हल कितना होगा? केवल एक हल होगा। कैसे? जैसे मान लीजिए मैं अगर ये कहूं कि x + 4 = 0, ये एक समीकरण है और इसमें देखिए सर कितना है? 1 और समीकरण भी कितना है? 1। जितने सर है उतने ही उतने समीकरण है, तो इसका एक हल होना चाहिए। देखिए x बराबर प्लस का स्क्वायर, इधर आके माइनस का स्क्वायर हो जाएगा। यूनिक मान आ रहा है, x का मान -4, इससे ज्यादा हो नहीं सकता है, तो इसका हल भी कितना आया? 1 आया। दूसरी शर्त ये कह रहा है कि यदि सर समीकरण से ज्यादा हो जाए, सर क्या हो जाए? समीकरण से ज्यादा हो जाए, तो उस समीकरण के हल फिर अनंत हल हो जाते हैं। मतलब बहुत सारे हल होंगे जिसका कोई अंत ही नहीं। जैसे देखिए यहाँ पर अगर यदि मैं ये कह दूं
कि x प्लस वाई बराबर 4 दे रखा है। तो यहाँ पर देखेंगे आप सर कितने 1 और 2, समीकरण तो ये मैंने 1 ही दिया, सर समीकरण 1 है, सर 2 है, इसका मतलब सर अधिक है समीकरण से, और ऐसे समीकरण का हल अनंत होते हैं। अनंत हल कैसे होगा, जैसे मान लीजिए मैं अगर ये कहूं देखिए अपने पास समीकरण था x प्लस वाई बराबर 4, समीकरण 1 है, सर 2 है, और यहाँ पर शर्त ये दे रखी है अगर समीकरण से सर अधिक हो तो अनंत हल है वो अनंत होते हैं। यदि मैं यहाँ पर x बराबर 0 लूँ तो मुझे y बराबर कितना मिलेगा, x बराबर 0 लिया तो मुझे y बराबर कितना मिलेगा, समीकरण में मान रखिए x बराबर 0 रखने पर, और x का मान 0 जहाँ x है 0 प्लस y बराबर 4, y बराबर 4। अगर आपने x का मान, किसका मान, x का मान 0 लिया तो y का मान कितना मिला, 4 मिल गया। अगर यदि मैं x बराबर 1 ले लूं तो y का मान कितना मिलेगा, x की जगह 1 प्लस y बराबर 4, 1 प्लस में इधर के माइनस में हो जाएगा, y बराबर 4 माइनस 1 बराबर 3। यदि मैं x का मान 1 लेता हूं तो मुझे y का मान 3 मिलता है। जितने सौ उतने मान आप ले सकते हो। यदि मैं x बराबर माइनस का 1 लेता हूं तो कितना मिलेगा, तो ये माइनस का 1 प्लस y बराबर 4, माइनस का 1 इधर आके प्लस का हो जाएगा, y बराबर 4 प्लस 1, और y बराबर 4 प्लस 1 कितना हो गया, 5। x का मान माइनस 1 लिया तो मुझे y का मान 5 मिल गया। मतलब कहने का अर्थ ये हुआ, यदि समीकरण से सर अधिक है तो उस समीकरण का हल भी अनंत होता है। यदि जितने सर है उतने ही समीकरण हैं तो उसका हल केवल 1 होता है। और एक कंडीशन और है जो इस क्लास में तो नहीं, 10th क्लास के अंदर आती है, फिर भी मैं बता देता हूँ। यदि सर कम हो और समीकरण अधिक हो, सर कम हो और समीकरण अधिक हो तो उसमें कोई हल नहीं होता है, उसमें कोई हल नहीं होता है। ठीक है, अब आपके दिमाग में आया सवाल कि यहाँ पर आपने x बराबर ही क्यों माना, आप y बराबर भी मान सकते हो। y बराबर 0 रखो, समीकरण दे रखा है x प्लस y का मान 0 बराबर 4, तो x बराबर कितना आया, 4। जब आपने y का मान 0 रखा तो x का मान कितना आया, 4। ठीक है, ये तो बात हो गई भाई समीकरण के हल कितने होंगे। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन ये आता है, इन समीकरण दे रखा है और इन समीकरणों को अपन को दंड आलेख के अंदर कैसे दर्शाना है। तो दंड आलेख के अंदर दर्शाने के लिए देखिए अपने पास एक समीकरण है। सबसे पहले एक सर वाला, ये सर बराबर समीकरण केवल एक हल होगा, ये समीकरण लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक समीकरण है कि x माइनस 5 बराबर 0, इसको अपन को आलेख द्वारा दर्शाना है। तो इसका देखिए एक सर है, एक समीकरण है, हाल ही एक ही होगा, और x बराबर अपन को 5 मिल गया। अब x बराबर 5 है, इसको अपन को दंड आलेख में दर्शाना। तो सबसे पहले ग्राफ के लिए ध्यान रखना, इस ग्राफ के अंदर ये होता है x अक्ष और ये होता है x डैश अक्ष, ये होता है y अक्ष और ये होता है y डैश अक्ष। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने ये लाइनें छोटी इसलिए ली क्योंकि अपन को अभी हाल फिलहाल पॉजिटिव की आवश्यकता है, आगे आवश्यकता है तो ग्राफ को बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर जो बिंदु होता है O बिंदु को या 0 को मूल बिंदु होता है, और हमेशा इस बात के ध्यान रखना मूल बिंदु के निर्देशांक कितने होते हैं, मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं। ये निर्देशांक का क्या मामला है, निर्देशांक में ध्यान रखना एक x अक्ष का मान होता है, दूसरा y अक्ष का मान होता है। तो मूल बिंदु यहाँ पर x का मान भी 0 है, y का मान भी 0 है, इसलिए मूल बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं वो 0 0 होते हैं। अगर आप यहाँ पर x अक्ष में 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 और यहाँ पर y अक्ष में पॉजिटिव अंक है 1 2 3 4 5 और ये x अक्ष का माइनस है -1 -2 -3 इस प्रकार से, ये y अक्ष का -1 -2 इस प्रकार से दे रखा है। अब ये कह रहा है x बराबर 5 होने चाहिए, x का मान कितना होना चाहिए, x का मान 5। तो हम यहाँ पर आई ये x अक्ष है 1 2 3 4, x का मान 5 आ रहा है,
तो यहाँ पर बिंदु प्राप्त हो गया। y का मान अपन को कुछ दे नहीं रखा है, इसलिए हमेशा ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चनों के अंदर जो अपन को प्राप्त होगा वो एक समांतर रेखा प्राप्त होगी। किसके समांतर रेखा प्राप्त हुई? तो समांतर रेखा देखिए ये किसके समांतर है? ये रेखा इस रेखा के समांतर है, और ये जो इस रेखा के समांतर है ये किसकी है? y अक्ष के समांतर। किसके? यदि कभी भी ध्यान रखना x का मान दिया हो तो वो हमेशा रेखा y अक्ष के समांतर होगी। किसके समांतर होगी? y अक्ष के समांतर। यदि अपन को y का मान दे रखा है तो हमेशा प्राप्त होने वाला ग्राफ की रेखा है वो अक्ष के समांतर प्राप्त होती है। और हमेशा ध्यान रखना ये दो स्तर वाले रेखिक समीकरण या एक स्तर वाला रेखिक समीकरण, इसका ग्राफ हमेशा एक सीधी रेखा में प्राप्त होता है, कभी भी तिरछी रेखा के अंदर, टेढ़ी रेखा के अंदर अपन को प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, ये तो बात हो गई x बराबर 5। ठीक है, अब एक और समीकरण लेते हैं। जैसे मान लीजिए अपन को ये दे दें कि x प्लस वाई बराबर 4। इसमें देखिए सर 2 है, समीकरण 1 है, तो मतलब हल भी अनंत होंगे। तो इसमें अपन ग्राफिक के लिए x और y के मान निकालते हैं। कैसे? ये x है और ये y है। ठीक है, इसके यदि मैं x बराबर 0 रख रहा हूँ तो y का मान कितना होगा? x का मान 0 प्लस y बराबर 4। ठीक है, अब अगर आपने x का मान 0 रखा तो y बराबर कितना हो गया? 4 प्राप्त हो गया। x का मान 0 रखने पर y का मान 4 प्राप्त हो रहा है। ठीक है, फिर क्या कीजिए? y का मान 0 रखिए, y बराबर 0 रखा तो y बराबर 0 रखा तो x प्लस 0 बराबर 4 और x बराबर 4। y का मान 0 रखा तो x का मान कितना प्राप्त हो रहा है? 4 प्राप्त हो रहा है। अब इसको क्या करना है? ग्राफ में दर्शाइए। सबसे पहले x का मान 0, ये रहा 0, y का मान 4, 1 2 3 4, ये y का मान 4 हो गया। फिर ये कह रहा है x का मान 4, x का मान 4, y का मान 0, तो इसी पर हो जाएगा 0। अब इन दो बिंदुओं को आपस में आप स्केल की सहायता से मिलाएंगे तो ये एक सरल रेखा प्राप्त होगी। कैसी रेखा? इसकी भी सरल रेखा प्राप्त हो रही थी, ये भी एक सरल रेखा प्राप्त हो रही है। और इस बिंदुओं को मिलाने के बाद में आप यहाँ पर जरूर लिखिएगा समीकरण जो है x प्लस वाई बराबर 4। तो ये हो गया इसका ग्राफ के अंदर प्रदर्शित कैसे किया जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, समझ में आ जाएगा आसानी से ग्राफ के अंदर प्रदर्शन कैसे किया जाता है। जैसे एक समीकरण है 2x प्लस वाई बराबर 4, तो इसमें भी वही करना है, x और y के मान रखो, क्योंकि इसमें सर 2 है, समीकरण 1 है, हल भी अनंत होंगे। यहाँ पर x y, सर्वप्रथम x बराबर 0 रखा तो यहाँ पर 2 × 0 प्लस y बराबर 4, 2 × 0 0 हो जाएगा, y का मान 4, x का मान 0 रखा, y का मान 4। फिर मैंने y बराबर 0 रखा तो x का मान 2x प्लस 0 बराबर 4, x के 2 गुणा में है, x बराबर इधर के भाग में हो जाएगा, 4/2 करोगे 2 आ जाएगा, x का मान 2 आ गया। अगर यदि y 0 रख रहे हो, x कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो इसको बढ़ाना, अब x बराबर 0, y बराबर 4, तो ये y बराबर 4, x बराबर 2 और y बराबर 0, ये 2 रहा। तो इसका ग्राफ आपस में बिंदुओं को मिलेंगे तो ये भी एक सरल रेखा में प्राप्त हो रहा है। और इस रेखा के ऊपर आप लिख दोगे कि 2x प्लस वाई बराबर 4। ठीक है, ये तो था ग्राफ के अंदर प्रदर्शित करना। हमेशा ध्यान रखना ये जो समीकरण है इसका एक सामान्य रूप होता है, वो होता है ax प्लस by प्लस c बराबर 0। ये दो स्तर वाले रेखिक समीकरणों का एक सामान्य समीकरण रूप है। क्या है? ax, सर देखो x y 2 है तो ये abc क्या है? कांस्टेंट है। ax प्लस by प्लस c बराबर 0 होता है। ठीक है, उसके बाद में अपन को इस टॉपिक के अंदर पढ़ना है। ये तो हो गया समीकरण के हल कितने होंगे, दंडालेख के द्वारा दर्शाया गया है। ठीक है, उसके बाद में देखिए एक और आता है। जैसे मान लीजिए एक समीकरण दे रखा है और उस समीकरण को इस फॉर्मेट में लिखना है, ax प्लस by प्लस c के फॉर्मेट में लिखना। ठीक है, बराबर 0 के फॉर्मेट में। समीकरण ये दे रखा है 2x प्लस 3 बराबर 2y।
अब ये समीकरण है, इसको इस फॉर्मेट में लिखना है। पहले x का मान रखिए तो 2x, फिर y का मान ये इधर है, इधर आएगा तो प्लस से माइनस का 2y, फिर c का मान कितना है 3 और बराबर में कितना रह गया 0। ये इस रूप में हो गया। जैसे कभी कभार अपन को ये भी दे देता है कि 4x बराबर 4। अब इसको फॉर्मेट में कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर 4x प्लस y का मान कुछ नहीं है तो 0 इंटू वाई, और ये 4 इधर आ जाएगा प्लस से माइनस का 4 बराबर 0। तो ये ax प्लस by प्लस c के रूप में लिखिए। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।